वो विरोध क्यों नहीं करेंगे? उनकी दुकानें बंद होगी। वाल्मीकि हरिजन से भी बुरा हाल था हमारा। अब हमें पहचानने लगे लोग कि पसमानदा समाज भी कोई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी जिक्र किया एक बेटी का, इन बेटियों का तुम क्या कर रहे हो? आज तक 70 सालों से क्या किया कि ये जिनको तलाक दे दे के तुम लोग जो है एक तरफ पर रहते हो कि तलाक 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 चल फारिग कर दी मैंने। उसका जवाब है उनके पास। उसके बाद जो है जो विधवाएं होगी उनका जवाब है। जो हमारी पिछड़ी जाति है मुसलमान, उनके लिए क्या किया उन्होंने, उसका जवाब है। मैं तो इसको फर्क को मानता नहीं। हाँ, जिनके दिलों में फर्क है, जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो उन पे फर्क पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसको लेकर के न सिर्फ इस्लाम जगत में हलचल देखी जा रही है, बल्कि पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक कानून का नियम बनना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। जिस तरह से पीएम मोदी साहब ने कहा है कि एक देश एक कानून, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। देखिए, ये जो एक देश एक कानून की बात की है, तो एक देश और एक कानून तो है ही, उनका मतलब ये नहीं था। उनका मतलब है ये जो संविधान में सारी चीजें दी हैं, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। देश अलग अलग सिस्टम से नहीं चलेगा, किसी पार्टी के कानून से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। और एक देश एक कानून का मतलब ये है कि अगर एक पैसे वाला अपराधी है, तो पैसे वाला अपराधी है, उसको तो जो है वो ले दे के जुगाड़ करके वो तो बाहर निकल जाता है। और अगर जिसने अपराध छोटा मोटा किया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको सजा मिलती है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि एक देश एक कानून, यानी कि सबको समानता मिलनी चाहिए, तो समानता रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये पैसे वाली पार्टी है, ये बिना पैसे वाली पार्टी है। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो धार्मिक के आधार पर धर्मों में, जैसे चाहे वो इस्लाम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या हिंदू धर्म हो, वहाँ पर अपनी अलग प्रथाएं होती हैं। जैसे अगर इस्लाम की बात करें, 3 तलाक का मामला है, शरीयत के हिसाब से वो चलता है, तो और वहीं संविधान के हिसाब से देश चलाने की बात की जाए। देखिए, शरीयत के हिसाब से नहीं चलता। शरीयत के हिसाब से क्या कैसे चलेगा? शरीयत के हिसाब से एक बेटी है और उसको जो है 6 महीने या 3 महीने या 2 महीने या 15 दिन शादी को है, और उसने तलाक तलाक करके छुट्टी कर दी, और वो जो है शरीयत के हिसाब से उसको जो है फिर उसका हलाला करवाते फिर वो करें, बच्ची की जिंदगी बर्बाद। इसलिए 3 तलाक पे जो कानून बनाया वो बेस्ट बनाया, और इसकी सख्त जरूरत थी। और हमारी धी बेटी बहु बेटी रक्षा और सुरक्षा वो बेस्ट रहेगी। उन्होंने सही करे। मोदी जी जो कानून बना रहे हैं वो बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। भारत को उत्तम उन्होंने बना दिया, और जो वो कह रहे हैं ना वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए आप कली का लीजिए। कली जनसभा में एक चीज और की कही उन्होंने, पसमानदा समाज। जानता था कोई पसमानदा समाज को? वो पसमानदा समाज की जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जैसे तेली है, धोबी है, नाई है, कुम्हार है, बंजारा है, और बंजारा है, और ये मुस्लिम की बात कर रहा मैं, हिंदू की बात नहीं कर रहा। और जो है गाड़ा है, और ये देख लो इतनी हजारों जातियां हैं, वो सारे मुसलमान हैं, और उनकी आज तक उनका शोषण ही हो रहा है। ना तो वो राजनीति में कहीं आगे, ना वो किसी चीज में आगे, और ना किसी प्रधानमंत्री ने 70 साल हो गए आज तक उनका जिक्र किया। सिर्फ उनको वोट ली और वोट के लिए यूज किया।
और वोट बैंक बैलेंस समझा। और मोदी जी ने कहा भाई उनको आगे लाओ। और अभी देख लो जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें जो है आदेश हुए, उसमें मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए और विजय भी हुए। आपके सहारनपुर में भी हुए, आपको देख लो यहाँ जो है सहारनपुर में चिलकाना में भी हुए। हाँ, एक समान कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज को कितना फायदा मिल सकेगा? एक समान कानून बनने के बाद मैं कह रहा हूं 101% सब समाज को फायदा होगा और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान सिर्फ किसको होगा, उनको होगा, कुछ लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्हीं को दर्द होगा, वही इधर उधर की बात करेंगे। मोदी जी जो है, मैं तो सबसे कहना चाहूंगा वो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया गया उसका आज भी चाहे विपक्षी दल हो चाहे कुछ कट्टरपंथी धर्म के जो ठेकेदार हैं वो हों, आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो विरोध क्यों नहीं करेंगे, उनकी दुकानें बंद होगी। इस कानून के बाद अन्याय होना कम होगा क्योंकि उसको सजा होगी और कानून का जो है लाभ होगा हमारी बेटियों को। रही दूसरी बात, जितना पिछड़ा समाज था मोदी जी ने सबको साथ लगाया और सब चुनाव में उनके साथ आया। और आप देख लेना, ये जो दूसरी पार्टी हैं इनको पता लग जाएगा 24 में पुनः फिर आ रहे हैं दोबारा फिर। मोदी जी ने कहा है कि जो विपक्षी दल है चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम जो विपक्ष में बैठे दल हैं वो लोग सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी हैं और बीजेपी की सरकार है जो विकास कार्यों की गारंटी है। कितना सही मानते हैं? ये तो 101% राइट है। आप देख रहे हो, आपके सामने जितना विकास अब हुआ है, जितना हमारे पिछड़े समाज को, आप ये देख लें, यही हमारे एरिया में ही 5 सेक्टर है, ये सड़क दूरी में, इसमें ही देख लो हजारों हजार मकान बनाए हैं। आप ये देख लो, और ये 5 सेक्टर में 3500 मकान बने। 3500 को 2.5 लाख से गुणा कर लीजिए आप कितने हैं। और इसमें गैस सिलेंडर मिले अलग, आयुष्मान कार्ड मिले अलग, राशन फ्री मिला अलग, वो सब पिछड़े समाज को, सबको, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को समानता से मिल रहा है। पहले क्या था, अगर आप के संबंध हैं तो आपको मिल रहा है बाहर, नहीं तो नहीं, सही कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि अगर इस्लाम से 3 तलाक का कोई संबंध होता तो शायद जो मुस्लिम दूसरे देश हैं चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, तमाम मुस्लिम देश हैं, मिस्र भी उसमें एक है, तो वहाँ पर 3 तलाक पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ 80-90 सालों से। देखिए, अगर वहां 3 तलाक पर बैन है तो आप उनसे बड़े तो हो नहीं सकते। सऊदी अरब है, सऊदी अरब से बड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां मक्का है, मदीना है, सारी चीजें हैं। वो जो है दीन और दुनिया दोनों चीज को जानकार है, बड़े बड़े वहां वैज्ञानिक भी हैं। तो वो चीज हमें समझनी चाहिए, हमारे इन सबको समझनी चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये देखिए, हमारा मुसलमान सिर्फ 4 नामों में गिना जाता था, 4 नामों में, शेख, सैयद, मुगल और पठान, इनको मुसलमान मानते थे। जो जातियां मैंने गिनाई है इनको मुसलमान नहीं जानते थे। वाल्मीकि, हरिजन से भी बुरा हाल था हमारा, और आज भी बुरा हाल है। अब हमारी स्थिति सुधरी है 14 के बाद थोड़ी, अब हमें पहचानने लगे लोग कि पसमंदा समाज भी कोई है, तेली नाई धोबी गाड़ा भी कोई है, नहीं तो कोई भी नहीं जाने था। बस आप पिछली सरकारों में देख लिए, उत्तर प्रदेश में देखो किसकी चल रही, एक पठान है, किसकी चल रही वो देख लो, आप को हमारा नाम ही नहीं था। अब जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो है पिछड़े समाज को सामने ला रहे हैं और इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने किया बेहतर किया, और मुसलमान के, हमारे दी बेटी की रक्षा, सुरक्षा, सब कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो उसको लागू करने की भी बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कितना सही मानते हैं आप? 101% सही मानता हूं, उसको लागू करना चाहिए, उसमें लागू होना चाहिए। वो कानून जो है लागू करना चाहिए, उसको राइट है, वो गलत नहीं है। अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि अगर
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, जो सीधे तौर पर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन होगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि शरीयत में महिलाओं को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए अलग से किसी कानून को बनाए जाने की जरूरत नहीं है। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया एक बेटी का, इन बेटियों का तुम क्या कर रहे हो? आज तक 70 सालों से क्या किया कि ये जिनको तलाक दे दे के तुम लोग जो है एक तरफ कर देते हो कि तलाक तलाक तलाक, चल फारिग कर दी मैंने। उसका जवाब है उनके पास। उसके बाद जो है जो विधवाएं होगी उनका जवाब है। जो हमारी पिछड़ी जाति है मुसलमान, उनके लिए क्या किया उन्होंने, उसका जवाब है। बस अगर पिछली सरकारों में अगर ऊपर से 10 रुपए चले तो नीचे आते आते 1 रुपया रह जाता था, और 1 रुपए में भी 75 पैसे प्रधान जी खा जाते थे और 25 पैसे रह जाते थे। मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये भी मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो उससे मुसलमानों के ऊपर हिंदू रीति रिवाज थोपने का काम किया जाएगा। कितना सही है? बिल्कुल सरासर गलत। मैं इसका खंडन करता हूं, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, कुर्ता पजामा तो सारे हिंदू भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा मुस्लिम भी पहनते हैं, और हिंदू भी दाढ़ी रखता है, मुस्लिम भी दाढ़ी रखता है। सिर्फ फर्क कहीं का है, टोपी का। हम कैप लगा लेते हैं, टोपी वो लगाते नहीं। नहीं तो सारे महाराज देख लें, सारे साधु देख लें, सारे संत देख लें, सारे मौलवी देख लें, दाढ़ी सब रखते हैं। तो इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा? तो मैं तो इसको फर्क को मानता नहीं। हाँ, जिनके दिलों में फर्क है, जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो उन पे फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ना तो इसमें हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो इसमें लुच्चा, गुंडा और बेईमान खतरे में है। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर बताया है कि चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या फिर विकास कार्यों का मामला हो या फिर तमाम वो चीज़ें जो इस्लाम धर्म में की जाती हैं और जो संविधान में है, उनमें कहीं न कहीं जो अंतर है उसको पर प्रकाश डाला है। और इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नियम कानून लेकर आते हैं तो वो देश में ही के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लिए बेहतर होगा। ख़ास तौर पर इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से 3 तलाक देने के बाद बहु बेटियों को हलाला किया जाता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उससे अब उनको कहीं न कहीं इस तरह की अन्याय से राहत मिलती नज़र आ रही है। शायद यही वजह है कि खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ैन बनते जा रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।